टॉपिक इज द एसिडिफायर। यस्टरडे वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द जीआईटी एजेंट्स एंड द टाइप्स ऑफ द जीआईटी एजेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट एसिडिफायर्स। तो एसिडिफायर्स होता क्या है? एसिडिफायर्स आर दोज एजेंट्स या ड्रग्स व्हिच इंक्रीज द एसिडिटी इन द जीआईटी। तो बेसिकली होता क्या है, ये हमने पढ़ा था कि जब एक्लोहाइड्रिया होता है हमारी बॉडी में तो उससे क्या होता है, हमारे स्टोमक में एचसीएल का लेवल इंक्रीज होता है, एचसीएल का लेवल डिक्रीज होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एसिडिफाइंग एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडिटी या फिर एचसीएल का लेवल इंक्रीज होता है। सेकंड वन, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी इंक्रीज होता है। तो अब हमारी बॉडी में स्टोमक में जो एचसीएल का फॉर्मेशन है वो होता कैसे है? सबसे पहले हम देखेंगे, नॉर्मली हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से ही हमारी बॉडी में जो फॉर्मेशन होता है वो गैस्ट्रिक जूस का होता है। बट वो फॉर्मेशन होता कैसे है कि गैस्ट्रिक जूस में हमारे तीन टाइप्स की सेल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन इज द म्यूकस नेक या फिर हम बोलते हैं गोल टाइप। सेकंड वन इज द शीफ और पेप्टिक सेल्स एंड थर्ड वन इज द पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। तो अब सबसे पहले जो म्यूकस सेल है उससे हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो म्यूकस का होता है। पेप्टिक से हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का होता है। एंड द पेराइटल या फिर ऑक्सिंटिक से हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो एचसीएल का होता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही गैस्ट्रिक जूस होता है। अब हमने यहाँ पे लिखा है प्रो एंजाइम पेप्सिन। इसका मीनिंग होता है हम लोग पेप्सिनोजन के साथ प्रो एंजाइम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर इनएक्टिव स्टेज में होता है। बट जब हमारे स्टोमक में तीनों से ही म्यूकस से और प्लस एचसीएल जब तीनों एक साथ सीक्रेट होते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन, और जिससे कि हमारी बॉडी में जो फूड है उसका डिग्रेडेशन होता है या फिर उसका पाचन होता है। बट उसके लिए एक बेसिक पीएच होती है। पीएच क्या होती है? अगर पेप्सिनोजन से जब पेप्सिन का कन्वर्जन होगा तो वहां पर पीएच 6 होती है और जहां पर कि पेप्सिन सबसे अच्छा अपना इफेक्ट दिखाता है। बट अगर पीएच बिलो देन 3.5 है तो पेप्सिन की जो एक्टिविटी है हमारी बॉडी में वो बहुत अच्छा रोल निभाती है। उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी की पाचन क्रिया है, डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। डाइजेशन प्रोसेस इज फास्ट। डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट वन इज द जो एसिडिफायर्स जैसे गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स होते हैं। सेकंड वन इज द यूरिनरी एसिडिफायर्स होते हैं। थर्ड वन इज द सिस्टमिक एसिडिफायर्स होते हैं। फोर्थ वन इज द एसिड्स होते हैं। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में हम एक शॉर्ट देखते हैं कि गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं। मींस जो गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स हो जो कि हमारी गैस्ट्रिक या स्टोमक की एसिडिटी को मेंटेन रखते हैं उसको हम लोग गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स बोलते हैं, या फिर स्टोमक की पीएच को मेंटेन रखते हैं। यूरिनरी एसिडिफायर्स जो कि हमारे यूरिन के फॉर्मेशन के टाइम पे जो उसकी पीएच को मेंटेन रखते हैं तो हम उनको बोलते हैं यूरिनरी एसिडिफायर्स। थर्ड वन है सिस्टमिक। सिस्टमिक समझते हैं, सिस्टमिक इज द रिलेटेड टू ब्लड। मींस हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड के थ्रू जो भी सप्लाई हो रही है वाटर की या जिस यूरिनरी के साथ जो रिमूव हो रहा है बॉडी से उसकी पीएच को वो मेंटेन करता है। एंड फोर्थ वन इज द एसिड्स। एसिड मींस जो कि हमारी लैब केमिकल्स में यूज किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ जीआईटी एजेंट्स। एंड अब हमारे जो इसमें आएंगे, फर्स्ट वन इज द एग्जांपल ऑफ जीआईटी एजेंट। जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन एग्जांपल है इज द अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम NH4 अमोनियम क्लोराइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज द मोलिकुलर वेट ऑफ ammonium chloride is the 53.49. Next one is the synonym of the ammonium chloride is the salmiac and amchlor and the ammonium muriate. कभी भी आपके एग्जाम्स के टाइम पे आपसे सिनोनियम देखेंगे उसके बारे में सब कुछ पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द सैल्मिएट तो इसका मतलब है कि आपसे अमोनियम क्लोराइड के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा कि इसके
जो सिनोनिम्स है वो क्या क्या हैं। इसके बाद आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अमोनियम क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? इज द अमोनियम क्लोराइड इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, एंड द ऑर्डर इज द ऑर्डरलेस, मींस इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, ऑर्डरलेस। एंड द मेल्टिंग पॉइंट, अमोनियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, इज द 353 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज 523 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द डेंसिटी ऑफ द अमोनियम क्लोराइड इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट वन आता है, इसका हम देखेंगे व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनिया। तो कैसे होता है, बेसिक रिएक्शन क्या है जो आप लोगों ने लास्ट ईयर केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 12th में। एक सिंपल अमोनिया का मॉलिक्यूल है, जब वो आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। दिस वन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। एंड द सेकंड मेथड ऑफ preparation of ammonium chloride is the from ammonium sulfate plus sodium chloride is the NaCl. So NH4 twice SO4 ammonium sulfate plus NaCl। तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 molecules of NaCl। इससे क्या बना, यहाँ पे होता है अमोनिया का फॉर्मेशन प्लस HCl एंड प्लस सोडियम सल्फेट। ओके, अब इसका दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट सेकंड स्टेप, दिस वन अमोनिया प्लस HCl फॉर्म टू अमोनियम क्लोराइड। तो दीज आर द 2 प्रोसेस जहां से कि हम अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द chemical properties of the ammonium chloride। chemical properties, तो इसमें क्या होता है, chemical properties में जैसे ही as a condition of vapor phase, at a condition of vapor phase means जब हम उसको हीट करते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं, vapor phase, तो it will convert it into the ammonia and the HCl। This is the chemical properties of the ammonium chloride। Next one is the identification test। तो इसका जो हम identification test है वो सेम जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड को NaOH सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, उसमें हम क्या देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनिया प्लस OH माइनस मींस NaOH सॉल्यूशन। जब हम उन दोनों को लेके आपस में हीट करते हैं, अमोनिया को प्लस NaOH के सॉल्यूशन को, तो आपका वो क्या फॉर्म करता है, अमोनिया प्लस वाटर। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे कंपाउंड में अमोनिया प्रेजेंस है बाय द स्मेल। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज द टेस्ट फॉर प्योरिटी। तो अमोनियम क्लोराइड की प्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो अमोनियम क्लोराइड के जो कंपाउंड है उसमें आर्सेनिक की कितनी क्वांटिटी है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे अमोनिया में जो आर्सेनिक की प्रेजेंस है वो इज नॉट मोर देन द 2% ppm। ppm इज पर पार्ट्स मिलियन। नेक्स्ट इज आयरन। द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज नॉट मोर देन द 50 ppm। एंड द सल्फेट, द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज द not more than 150 ppm, and the calcium presence of the in the ammonium chloride solution is the 200 per parts million। इसके बाद हम देखते हैं इसका स्टोरेज क्या है, स्टोरेज ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। तो इसको हम करते हैं टाइट सील कंटेनर में, टाइट सील कंटेनर। नेक्स्ट वन इस हम देखते हैं
कि इसकी हम क्वांटिटी कितनी यूज करते हैं बॉडी में एज ए ड्रग के रूप में, एसिडिफायर्स के रूप में। तो 2 to 3 ग्राम इन ए डे। अमोनियम क्लोराइड को हम 2 to 3 ग्राम इन ए डे लेते हैं, बट इन ए फ्रैक्शन, नॉट ए वन टाइम। मीन्स हो सकता है 1 ग्राम इन 3 टाइम्स और 1.5 ग्राम इन 2 टाइम्स। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। इसमें हम क्या देखते हैं, यूजेस ऑफ द अमोनियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि ये एज ए हमारा एसिडिफायर्स के रूप में यूज है, जो तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि एसिडिफायर है अमोनियम क्लोराइड। तो एक इसका जो यूज हो गया वो एसिडिफायर के रूप में यूज हो गया, एक सेकंड हो गया इसका एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज होता है। एंड फर्स्ट वन इज द एसिडिफायर्स, सेकंड वन इज द expectorant and third one is the as a diuretic. Diuretic means जहाँ की फॉर्मेशन ऑफ द वाटर इन अवर बॉडी। तो जैसे कि बाई चांस आप लोगों को हाइपरटेंशन हुआ तो जो सोडियम का लेवल है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है उसे बॉडी से रिमूव करने के लिए हम लोग डाययूरेटिक ड्रग का यूज़ करते हैं। तो बेसिक हमारा जो आज का टॉपिक था एसिडिफायर, तो हमने उसमें पढ़ा कि एसिडिफायर क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका जो फर्स्ट एग्जांपल था अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, उसके बारे में उसका पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड द स्टोरेज एंड द यूजेस ऑफ द अमोनियम क्लोराइड। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे HCl के बारे में कि HCl एज एसिडिफायर्स क्या होता है। ओके, थैंक यू।